जय श्री महाकाल। मैं अंबिका। अभी हम हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में। माता गायत्री का मंदिर है, 84 महादेव के मंदिर है। तो और मेरे साथ है अभी शिवेंद्र जोशी जी गुरु जी, और जो हमें आज उज्जैन के बारे में काफी सारी जानकारी देंगे। वैसे तो हम महाकाल आते हैं तो महाकाल को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। बट उज्जैन के अंदर कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे मंदिर, कुछ ऐसी जगहों के बारे में आज हम गुरु जी से जानेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं सीधा ले चलती हूँ शिवेंद्र जोशी जी। गुरु जी प्रणाम आपको। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो गुरु जी हमें उज्जैन के मंदिरों के बारे में आप थोड़ी वैसे जी। जानकारी अगर दे, क्योंकि महाकाल बाबा को तो सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो हम जी यहाँ पे कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि पुराणों में, भागवत में और अन्य कई जगहों पर एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है कि जो जानहु तहु देहु जनाई, जानत तुम ही वे जाई। यदि भगवान के विषय में आपने कोई प्रश्न पूछा, यदि किसी धार्मिक नगरी के विषय में आपने प्रश्न पूछा, तो वो आपके अंदर बैठे परमात्मा भगवान राम ने वो प्रश्न पूछवाया। अच्छा। क्योंकि हम लोग अभी आज के युग में देखते हैं कि लोग आध्यात्मिकता को छोड़ करके बाकी चीजों में ज्यादा लगे हुए हैं। हाँ, और उनको उसी कारण से बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी मिलती है। बिल्कुल। वीडियो के माध्यम से या कहीं भी। परंतु यदि आपने प्रश्न पूछा तो वास्तविकता में आपके अंदर बैठे परमात्मा ने प्रश्न पूछवाया है। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम पंडित शिवेंद्र जोशी है और मैं अभी IT कंपनी में कार्यरत हूँ। अच्छा। और जन्मजत जो हमारे परंपरा से हमको प्राप्त है, मैं यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखा से हूँ। जो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो मैं यजुर्वेद से संबंधित हूँ। अच्छा। और आपने जैसा कि प्रश्न पूछा कि महाकालेश्वर को तो सभी लोग जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध, पूरा विश्व प्रसिद्ध। महाकाल बाबा तो महाकाल सभी लोग जानते हैं। परंतु उज्जैन अवंतिका जो ये जगह है, ये महाकालेश्वर बाबा तो प्रमुख है ही, क्योंकि वो तो हमारे राजा हैं। बिल्कुल। और हमारे लिए तो बड़ा एक गर्व का विषय है कि महाकालेश्वर का जब नाम आता है तो वो उज्जैन का जब नाम आता है तो वो सीधे महाकालेश्वर से संदर्भित होता है। तो ये हमारे लिए तो बड़ा प्रसन्नता का, हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। परंतु उज्जैन में महाकालेश्वर बाबा के अलावा भी कई ऐसे प्राचीन मंदिर विद्यमान है जिनका वर्णन आपको कई पुराणों में, पुराण से लेकर के ब्रह्म वैवर्तक पुराण से लेकर के लिंग पुराण से लेकर के सारे पुराणों में कई ऐसे मंदिर है जिनका वर्णन मिलेगा। अच्छा। जैसे अभी हम लोग जो मौजूद हैं ये दत्त अखाड़ा क्षेत्र में मौजूद है। अच्छा। और बिल्कुल दत्त अखाड़ा क्षेत्र के सामने जो ये स्थान आप देख रहे हैं, हाँ, इसको बोलते हैं पिशाच मुक्तेश्वर तीर्थ क्षेत्र। अच्छा। ये सामने पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। हाँ, जो 84 महादेव में भी है। परंतु स्कंद पुराण के अवंती खंड में विस्तृत रूप में वर्णित है कि पिशाच मुक्तेश्वर महादेव का जो मंदिर है, जो वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शिप्रा जी में स्नान का विशेष महत्व है। अच्छा। देखिए, वैसे तो शिप्रा जी दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जयपुर से है, कोई बीकानेर से है, या कोई राजस्थान के कोई सुदूर एरिया से है, या मान लीजिए कोई दक्षिण से है, तो उनके लिए शिप्रा जी में आना सुलभ नहीं है, क्योंकि वो आएंगे, फिर आएंगे, स्नान करेंगे। बिल्कुल। जो अवंतिका वासी है उन लोगों के लिए शिप्रा जी में स्नान फिर भी एक तरह से सुलभ है। अच्छा। परंतु 3 स्थान अवंतिका में ऐसे हैं जहाँ पर शिप्रा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। अच्छा। और वो मैं आपको श्लोक के माध्यम से बताता हूँ। ओखरे शक्ति भेदे च तीर्थे पिशाच मोचने सर्वत्र दुर्लभा क्षिप्रा त्रिषु स्थाने विशेषतः। अच्छा। 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ क्षिप्रा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। अच्छा, कौन कौन से हैं वो 3? जी, ओखलेश्वर। अच्छा। ओखलेश्वर उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे काल भैरव, विक्रांत भैरव विराजमान है। अच्छा। उस क्षेत्र को ओखलेश्वर तीर्थ बोलते हैं। शक्ति भेदे च सिद्धनाथ, जो सिद्धनाथ है उसको शक्ति भेद तीर्थ बोलते हैं। अच्छा जी। और पिशाच मोचन है, सामने जो आपके विराजमान है पिशाच मुक्तेश्वर। यदि यहाँ पे इन क्षेत्र में शिप्रा जी में आप स्नान करते हैं तो आपको विशेष महत्व वहाँ का प्राप्त होता है। अच्छा गुरु जी, बीच में एक सवाल, जैसे आपने ये सिद्धनाथ जी का बताया, वहाँ पे तो वो पूजा काल शरभ दोष की पूजा वगैरह भी तो होती है ना वहाँ पे? बहुत आपने जो प्रश्न पूछा, जो सिद्धनाथ क्षेत्र है, सिद्धनाथ को शक्ति भेद तीर्थ भी बोलते हैं। अच्छा। अब शक्ति भेद तीर्थ क्यों बोलते हैं? ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो वटवृक्ष है, आपने दर्शन किया, दर्शन किया, उस वटवृक्ष का रोपण
मतलब जो उस वट वृक्ष को जिसने बोया था वो माता पार्वती ने साक्षात उस वट वृक्ष को बोया था। अच्छा। जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं ने अपने सेनापति पद पर नियुक्त किया था कार्तिकेय स्वामी को। अच्छा। जिसको साउथ में मुर्गन स्वामी भी बोलते हैं। हाँ, साउथ में बहुत उनकी पूजन भी होती है। तो कार्तिकेय जी को उसी स्थान पर जो है सेनापति पद पर नियुक्त किया गया था। अच्छा। सिद्धनाथ क्षेत्र में। अच्छा। और एक और विशेष बात जहाँ लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने वेताल सिद्ध किया था। अच्छा। अपन देखते हैं विक्रम वेताल वाली स्टोरी। हाँ। परंतु लोग कंफ्यूज होते हैं। वेताल सिद्ध करने की जो क्रिया है वो उन्होंने वहां प्राप्त की थी। अच्छा। वेताल को सिद्ध करने की जो शक्ति होती है वो उन्होंने वहां प्राप्त की थी। अच्छा। इसके अलावा जो आपने बताया अभी कि एक और विशेष बात वहां है कि सिद्धनाथ मंदिर के दोनों साइड दो शिलाएं हैं। हाँ। एक को बोलते हैं प्रेत शिला और एक को बोलते हैं ब्रह्मशिला। अच्छा। जब भी कोई व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसका जब पिंडदान किया जाता है तो यदि उस अकाल मृत्यु होने के कारण उसका पिंडदान प्रेत शिला पर किया जाए जो कि जमीन के अंदर है। अच्छा। मतलब नदी के अंदर है, थोड़ा सा शिला है अंदर बनी हुई पूरी प्रेत शिला। देखी नहीं है वो, तो वो दिखती भी नहीं। अभी शिप्रा जी में जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। अच्छा। उस कारण परंतु जो यहाँ के विद्वान है जानते हैं वो उस प्रेत शिला पर पिंडदान करवाते हैं। अच्छा। और धर्मशिला में दर्शन करने का ये विशेष महत्व है कि यदि आपने धर्मशिला में धर्मराज के दर्शन किए तो आपको स्वर्ग में आपके थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कंसेशन मिल जाना। हाँ। वो आपको प्राप्त हो जाता है। अच्छा। ये विशेष बात है सिद्धनाथ की। अच्छा। जी। चलिए बाकी मंदिर के बारे में आप बता रहे थे। जी मैं आपको बाकी मंदिरों के बारे में और बताता हूँ। स्नान का जो आप बात चल रही थी, स्नान की बात यहाँ पे थोड़ा सा ढोल वगैरह बज रहे हैं तो आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा अवॉइड करें। चलते हैं। देखिए जब कहा जाता है ना जहाँ देवता है वहाँ खुशी है और जहाँ खुशी है वहाँ वाद्य यंत्र बजते ही। बिल्कुल। तो वो है। इसके अलावा हम लोग जब मैं अभी बात कर रहा था कि पिशाच मुक्तेश्वर महादेव, पिशाच मुक्तेश्वर महादेव के ठीक सामने वेद माता गायत्री का मंदिर है। अच्छा। हाँ, वो सामने दिख रहा है, मैंने दर्शन भी किए। माता गायत्री, ये वेद माता गायत्री बहुत प्राचीन समय की वो मूर्ति है माता जी। और उज्जैन के जितने भी पंडित विद्वान ब्राह्मण लोग हैं ये लोग विशेष करके श्रावणी उपाक्रम जब होता है हमारा रक्षाबंधन पे। अच्छा। जी, रक्षाबंधन पे श्रावणी उपाक्रम करने के पश्चात हम लोग वेद माता गायत्री के दर्शन अवश्य करते हैं। अच्छा। क्योंकि वैसे तो वेद माता गायत्री सभी की देवी है परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष पूजनीय है गायत्री माता। क्योंकि हम लोग जप में भी गायत्री का स्मरण करते हैं। गायत्री तो वो माता जी की एक विशेषता सबसे बड़ी ये है कि वो माता जी त्रिपदा है। अच्छा। अर्थात माता जी के 3 पैर हैं। अच्छा। जी, और पंचमुखा 5 मुख है। अच्छा। इस कारण ये सब होने के कारण वो विशेष पूजनीय है। उसका कारण क्या है कि हम लोग जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो तत् से लेकर के वरेण्यम ये माता जी का प्रथम चरण होता है। अच्छा। भर्गो से लेकर धीमहि माता जी का दूसरा चरण है और धियो से लेकर प्रचोदयात माता जी का तीसरा चरण है। अच्छा। तो ये त्रिपदा गायत्री होने के कारण वो विशेष शक्ति धारण करती है। अच्छा। और ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की अधिष्ठात्री देवी है माता गायत्री। अच्छा। मतलब तीनों की शक्ति है माता गायत्री। तो इस कारण से एक ये विशेष स्थान भी है। अच्छा। इसके अलावा आप लोग संतोषी माता मंदिर हरसिद्धि मंदिर के पास में जहाँ पे अगस्तेश्वर महादेव देखिए जहाँ से 84 महादेव की यात्रा भी शुरू होती है। 84 महादेव की यात्रा प्रारंभ अगस्तेश्वर से होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपने अगस्तेश्वर में दर्शन कर लिए तो आपको कहीं ना कहीं 84 महादेव का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। अच्छा। परंतु ये ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति 84 महादेव ना जा पाए और अगस्तेश्वर में करने की सोचे शॉर्टकट। वो शॉर्टकट जरूर है परंतु यदि आपके पास समय है तो आप 84 महादेव दर्शन करना अवश्य आपके लिए लाभकारक होगा। अच्छा। दूसरी बात संतोषी माता मंदिर के बारे में बताते हैं कि ओरिजिनली ये जो संतोषी माता है ये तुष्टि देवी है। अच्छा। या देवी सर्वभूतेषु तुष्ट रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। कई लोग क्या करते हैं आज के टाइम में तो गुरुजी किसी को नहीं है सेटिस्फेक्शन। किसी चीज का भी नहीं है। कोई व्यक्ति अपने घर से परेशान है, कोई व्यक्ति अपने कारोबार से, कोई व्यवसाय से परेशान है, कोई फैमिली से परेशान है, कोई कार्य कर रहा है 12-12 15-15 घंटे दे रहा है पर उसको संतुष्टि नहीं है कि हाँ मैं काम करके खुश हूँ। तो जी तो आदमी गुरुजी मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैंने लाखों रुपए एक दिन के कमाते हैं बट उनको फिर भी संतुष्टि नहीं है कि मैं और करूं ऐसी जिज्ञासा रहती है और उसमें वो लॉस भी कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो यदि आपको उसमें अगर आपको ये समस्या आती है तो आप निश्चित संतोषी माता तुष्टि देवी के दर्शन कीजिए क्योंकि वो विशेषता वो देवी ही इसलिए पूज्य है।
अच्छा माता जी, और वो साक्षात विद्यमान है माता जी। मतलब आपके कहने का मतलब अगर किसी को सेटिस्फेक्शन चाहिए तो वो यहाँ आके और हरसिद्धि मंदिर के पीछे जी कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अच्छा कर रहा है अपने कार्य क्षेत्र में। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपना 100% दे भी रहा है, परंतु वो संतुष्ट नहीं है। तो उसके लिए विशेष जो संतोषी माता, जिसको तुष्टि देवी बोलते हैं, उनके दर्शनों का विशेष महत्व है। और वहीं पे ही अगस्तेश्वर महादेव भी विराज। हाँ, वो वहां से मैंने दर्शन एक और विशेष बात मैं आपको बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान करने अवंतिका उज्जैन आए थे। अच्छा जी, अवंतिका में किया था। जी 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 जी। आप जब राम पथ देखिएगा, जो भगवान का भ्रमण का मार्ग था, हाँ, अयोध्या से लेकर के तो लंका तक, जहां जहां वो चित्रकूट से लेकर के तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी आए थे। अच्छा, हाँ, वो एक मैंने राम जनार्दन मंदिर में उनके राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता की मूर्ति देखी है। वो भी उस विषय में चलते हुए पैर में है। तो आपने जैसे बताया तो मुझे दाढ़ी मूछ वाले, दाढ़ी मूछ राम जी, वो पहली बार देखा मैंने कि राम जी की दाढ़ी मूछ। ऐसी एक और जगह है जिसे आप जो मूर्ति बता रहे हैं ना, हाँ, यहाँ पर सती गेट की वहाँ पर राम जी की गली है, शराफा में। अच्छा, शराफा करके जगह वहाँ राम जी की गली है। राम जी की गली में सेम वैसी ही मूर्ति है। और ऐसा बताया जाता है कि वो मूर्ति वहीं से निकली थी। अच्छा, वो यहाँ स्थापित। मैंने राम जनार्दन मंदिर के तो दर्शन किए हैं, तो मैंने वहाँ देखे हैं मूर्ति दाढ़ी मूछ वाले। हाँ, दाढ़ी मूछ वाले। तो ये विशेष जगह। अच्छा, इसके अलावा जब भगवान राम यहाँ आए थे तो उन्होंने षड विनायकों की स्थापना की थी। अच्छा, 6 विनायक। अच्छा जी, आज भी उज्जैन में वो 6 विनायक प्राचीन विद्यमान है। अच्छा, उसमें से एक महाकालेश्वर प्रांगण में ही है। अच्छा, तो उन्हीं 6 विनायकों में से एक लड्डू प्रिय गणपति मंदिर, जब आप अगस्तेश्वर संतोषी माता से निकलेंगे तो आपको वहीं पे उनका दर्शन भी हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो उसका भी एक विशेष महत्व जो लोगों को कम प्राय पता होता है। हाँ। तो ये कुछ विशेष मंदिर है। अच्छा, जिनका अब जैसे आप लोग काल भैरव, हाँ, है ना, काल भैरव सब जानते हैं, लेकिन विक्रांत भैरव कम लोग जानते हैं। नाम ही नहीं जानते बहुत सारे लोग। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ओखलेश्वर तीर्थ, हाँ, उस ओखलेश्वर तीर्थ में काल भैरव और विक्रांत भैरव दोनों आते हैं। अच्छा, विक्रांत भैरव एक ऐसा स्थल है उज्जैन का जहाँ तंत्र क्रिया से संबंधित जो भी लोग होते हैं वो विशेष उस स्थान पर दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, वहाँ ऐसी कुछ ऊर्जा है तंत्र की कि यदि वहां पर उस तंत्र के मंत्र का जप किया जाए तो वो सिद्धि उसको अवश्य जल्दी प्राप्त हो। अच्छा, विक्रांत सरकार हमारे उज्जैन में अवंतिका में बड़े प्रसिद्ध है। अच्छा जी, विक्रांत भैरव, कभी आपको भी मौका लगे, हमारे दर्शकों को भी मौका लगे तो अवश्य विक्रांत भैरव। बिल्कुल। मैंने उज्जैन के काफी सारे मंदिरों के दर्शन किए हैं, क्योंकि बाबा महाकाल की एक विशेष कृपा है कि हर बार 2-3 महीने में बुलावा भेज देते हैं और खुद बुला लेते हैं अपने पास में। अच्छा, इसके अलावा हमारे अवंतिका के विषय में एक ये भी बात बताते हैं कि ज्योतिर्लिंगम महाकालम हर सिद्धिम अवंतिकाम क्षिप्रा विनायकम वंदे मंगलम काल भैरवम। अर्थात ज्योतिर्लिंग, हमारे अवंतिका में एक ज्योतिर्लिंग है ही सही, बाबा महाकाल बाबा है। ज्योतिर्लिंगम महाकालम, कौन सा ज्योतिर्लिंग है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंगम महाकालम हर सिद्धिम अवंतिकाम। अच्छा, अब एक विषय में आपको नया बताता हूँ। सब जानते हैं कि उज्जैन में 51 शक्तिपीठों में हरसिद्धि माता है। हाँ, बिल्कुल, जहाँ सती माता की कोहनी गिरी हुई है। परंतु कम लोग जानते हैं कि उज्जैन में एक और शक्तिपीठ है, गढ़कालिका माता के नाम। नहीं, ये लोग भ्रमित है कि गढ़कालिका है, अवंती देवी का वर्णन आता है। अच्छा, कि उज्जैन में जो एक और शक्तिपीठ है वो माँ अवंती है। तो अब ये सर्च का विषय, खोज का विषय है कि वो एक और शक्तिपीठ वही अवंती देवी है क्या, जो महाकालेश्वर में है। अब जब महाकाल जाएंगे तो वहाँ अवंती देवी का मंदिर है। अच्छा, और अवंती देवी इस उज्जैन की अधिष्ठात्री देवी भी कही गई है। अच्छा, तो कुछ लोग बताते हैं, सब लोग तो गढ़कालिका माता का बताते हैं, वहाँ पे भी है। इसमें अभी एक खोज का विषय है कि गढ़कालिका है या फिर अवंती देवी है, परंतु जो नाम आता है वो अवंती देवी आता है। अच्छा, अवंती देवी गढ़ पर ऐसा आता है, क्षिप्रा नदी के किनारे अवंती देवी भैरव पर्वत के ऊपर, ये उसका पूरा एड्रेस है। अच्छा, वो भैरव पर्वत कौन सा है इसमें थोड़ा सा भ्रम है, अभी विद्वानों में इसका मतभेद है थोड़ा सा। अच्छा, परंतु अवंती देवी और हरसिद्धि माता, ये 2 शक्तिपीठ अवंतिका उज्जैन में है। अच्छा, एक हरसिद्धि माता के मंदिर में एक आरती होती है शाम के समय में, 1011 दीपक से, उसका भी बड़ा मतलब महत्व है और देखने लायक वो है। बिल्कुल, मैं आपको तो 1011 दीपक मतलब अपने आप में बहुत। जी, उसकी देखिए क्या होता था, प्राचीन समय में ऐसा बताते हैं कि गुजरात में भी एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। अच्छा, आप नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। गुजरात में एक टापू के ऊपर हरसिद्धि माता का मंदिर है। अच्छा, तो ऐसा बताया जाता था कि जब शाम की आरती होती है तो गुजरात से चल करके देवी जी की जो शक्ति है वो उज्जैन में हरसिद्धि माता के प्रतिमा में आती थी। अच्छा, तो जब वो एक समय में बताते हैं कि जब ये होता था, यदि क्रिया होती थी,
तो सारे दीप अपने आप प्रज्वलित होते थे। अच्छा, एक समय ये होता था, इसीलिए अच्छा। दीपमालिका लगाई जाती थी अच्छा, कि जब वो देवी जी की शक्ति गुजरात से चल करके और जब हरसिद्धि माता में प्रवेश करती थी शाम की आरती के समय। हाँ हाँ। देखिए, एक विशेष बात मैं हमारे दर्शकों और आप लोगों को बता दूं कि जब भी किसी देवी देवता की आरती होती है तो ऐसा माना जाता है कि वो देवी देवता का तेज प्रत्यक्ष उस मूर्ति में उस टाइम विराजित होता है जब आरती होती है। अच्छा, किसी भी देवी देव, कोई अगर आपके सामने कोई प्राचीन मंदिर है जिसका प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो भी हुई हो, यदि उसमें आरती होती है तो उस टाइम देवता या देवी का तेज उस मूर्ति में प्रतिष्ठित होता है जब आरती होती है। इसलिए आरती के समय लोग कई बार खड़े हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, पुरानी पद्धति है, यार आरती हो रही 2 मिनट रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि उस टाइम वो देवी और देवता का तेज उस मूर्ति में प्रत्यक्ष में है। सही बात तो इस कारण से ही वो, तो ये पुराने समय में इसीलिए वो दीपमालिका का जो है, आज के समय में कई बार क्या होता है कि कई लोगों को कुछ मनोकामना की पूर्ति कराना होती है कि हमारा कुछ कार्य हो जाए, तो जब उनका कार्य हो जाता है तो उसकी खुशी में वो लोग दीपमालिका लगवाते हैं। अच्छा, तो दीपमालिका बोलते हैं, दीपमालिका। अच्छा जी, आप उज्जैन में प्राय जितने भी देवी के मंदिर है वहाँ आपको दीपमालिका जरूर मिलेगी। हाँ, एक काल भैरव में भी है। जी, काल भैरव में भी है। हाँ, बिल्कुल। दीपमालिका क्या है? प्रत्यक्ष तरह से देवता या देवी का तेज को दर्शाता है। अच्छा, अच्छा गुरु जी, बीच में एक वो प्रश्न रह गया था, 6 विनायक जो बता रहे थे, उनके नाम एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। 6 विनायकों के नाम मैं आपको बता देता हूँ और किस किस जगह पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा देखिए, सबसे पहले तो ऐसा बताया जाता है कि ग्राम जवासिया में चिंतामण गणेश मंदिर है। हाँ, ग्राम जवासिया उज्जैन से थोड़ा दूर पड़ता है, महर्षि वेद विद्या प्रतिष्ठान के समथिंग उधर पड़ता है। 10 किलोमीटर है। जी, यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो एक तो वो है। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ एक बावड़ी है। हाँ, और जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी आए थे तो माता सीता को प्यास लगी थी। हाँ, तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण के माध्यम से वहाँ जल का एक स्रोता प्रकट किया था। अच्छा, वो बावड़ी आज भी वहाँ बनी हुई, उसका नाम है लक्ष्मण बावड़ी। हाँ, दर्शन किए, मैंने भी दर्शन किए। बावड़ी बहुत प्राचीन समय से। हाँ। बाद में फिर क्या है कि जैसे परमार कालीन आया, अहिल्या माता आई, उन्होंने फिर वहाँ का कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट किया। अच्छा। लेकिन वो प्राचीन समय से विद्यमान है। अच्छा। इसके अलावा महाकालेश्वर में आप जाएंगे तो लक्ष्मी प्रदाता मोद गणेश मंदिर है। महाकालेश्वर में कोटि तीर्थ के बिल्कुल पास में है ये मंदिर। अच्छा। और बड़ा सिद्ध ऐसा बताते हैं कि गणपति अथर्वशीष का पाठ यदि उस प्रांगण में किया जाए तो आपको गणपति अथर्वशीष का पूर्ण फल प्राप्त होता है, उस प्रांगण में यदि आपने जप किया है तो। अच्छा जी, इतना महत्व है वहाँ का। इसके अलावा 2 मोद गणपति के जो मंदिर है वो अंकपात मार्ग पर स्थित है। अच्छा जी, उनका नाम थोड़ा सा मैं अभी भूल रहा हूँ, परंतु वो अंकपात मार्ग पर 2 है। अच्छा। 4 हो गए। हाँ। एक हो गया आपका अगस्तेश्वर से निकलते हैं तो वो जो वहां पे पड़ता है लड्डू प्रिय गणपति। ठीक है। और एक और गणपति का मंदिर है, वो मैं अपने दर्शकों को, मैं थोड़ा सा नाम उसका भूल रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये 6 जब आपको याद आए तो हम आगे उसमें कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा गुरु जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे मंदिरों के बारे में तो हम अगर बात करें तो शायद हमारी सुबह हो जाए, यहीं से करते करते इतने प्राचीन और विद्यमान मंदिर है। दूसरा सवाल ये कि उज्जैन नगरी जो है वो बाकी सारे तीर्थ नगरियों से भिन्न क्यों है, मतलब अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है? हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको श्लोक के माध्यम से आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले तो अपने भारतवर्ष में 7 पुरियां हैं। अच्छा, तो मैं आपको उसको बताता हूँ श्लोक के माध्यम से कि अवंती, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती चेव सप्तेते मोक्षदायिका। अच्छा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती सप्तेते मोक्षदायिका। 7 पुरियां हैं जो मोक्षदायी कही गई है। अच्छा, जैसे अयोध्या, अवंतिका, माया अर्थात हरिद्वार, कांचीपुरम साउथ में, तो ऐसे 7 पुरियां हैं जिनको बताया जाता है कि ये परम पवित्र नगरियां हैं। अच्छा, तो हमारा जो अवंतिका उज्जैन है ये बाकी नगरियों से इसलिए अलग है क्योंकि एक तो स्मशान उसरम क्षेत्रम पीठम तु वनमेव च पंचेकत्र न लभ्यन्ते महाकाल वनांध्र थे। उज्जैन में 5 चीजें ऐसी हैं जो एक जगह पर 5 चीजें आपको कभी उपलब्ध नहीं होगी। अच्छा, स्मशान। अच्छा, स्मशान आप यहाँ से पूर्व की ओर जब जाएंगे तो आपको चक्रतीर्थ स्मशान पड़ेगा। अच्छा, उसका पुराणों में इतना महत्व बताया गया है वहां पे अंतिम संस्कार का, चक्रतीर्थ स्मशान क्षेत्र। अच्छा। इसके अलावा एक स्मशान और है, ओखलेश्वर तीर्थ को भी कुछ लोग स्मशान भूमि बताते हैं। अच्छा। तो ये विशेष बात है। स्मशान उसरम क्षेत्रम, उसर उस भूमि को कहा जाता है जहाँ एक बार जन्म हो जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते। अच्छा, दूसरी बार जन्म नहीं होता फिर व्यक्ति का। अच्छा। तो इस भूमि को उसर कहा जाए। अच्छा। स्मशान उसरम क्षेत्रम, ये पूरा एक क्षेत्र है। पीठम, यहाँ पर पीठ है, कौन सी? हरसिद्धि पीठ, अवंती पीठ। बिल्कुल बिल्कुल। स्मशान उसरम क्षेत्रम पीठम तु वनमेव च,
जहाँ पे महाकाल मंदिर स्थित है वो महाकाल वन क्षेत्र बोलते हैं, उसको महाकाल वन बोलते हैं। हाँ। ये पूरा क्षेत्र महाकाल वन की हाँ, परिधि में मैंने एक आता है। चीज देखी, जहाँ पे भी 84 महादेव के जैसे नाम लिखे हुए वहाँ जी, पे लिखा हुआ है महाकाल वन। तो ये पूरा महाकाल वन क्षेत्र है। तो ये अच्छा। 5 चीजें एक साथ एक स्थान पे होना, ये अवंतिका को बाकी भूमियों से अलग बनाता है। अच्छा, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी जानकारी मिली है ये, क्योंकि उज्जैन आते हैं बट इतनी सारी जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। गुरुजी, अगला सवाल कि अगर हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई उज्जैन आना चाहता है तो यहाँ पे मतलब मुख्य जैसे प्रमुख ऐसा होता है कि विशेष दर्शन यहाँ पे करने ही करने चाहिए, तो ऐसे कुछ प्रमुख स्थान जिसके बारे में आप बताइए। देखिए, अगर आप अवंतिका भूमि में आ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे महाराज, हमारे राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए आप लोग, क्योंकि कोई भी यात्रा का प्रारंभ राजा की अनुमति के बगैर आप कर नहीं सकते। बिल्कुल। और वो फल भी तभी प्राप्त होगा जब राजा अनुमति देंगे। तो सबसे पहले तो आप अवंतिका उज्जैन में आकर के बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद अब हरसिद्धि माता जो शक्तिपीठ है ना, ऐसा कहा जाता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के आमने सामने है। आप जब हरसिद्धि माता जाएंगे ना तो वहां से बाबा महाकाल का शिखर बिल्कुल सामने दिखाई देगा। बिल्कुल सामने दिखता है। तो माता हरसिद्धि और बाबा महाकाल बिल्कुल आमने सामने है। तो आप हरसिद्धि जाइए। हरसिद्धि जाने के बाद आप रामघाट क्षेत्र, क्योंकि देखिए, जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हुई थी, है ना, तो उसमें से अमृत भी प्राप्त हुआ था। बिल्कुल। तो जब वो अमृत, जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और जब उन्होंने अमृत का पान सबको कराना शुरू किया तो कुछ अमृत की बूंदे पृथ्वी पर झलकी थी। उसमें से जहाँ जहाँ सिंहस्थ और कुंभ जिसको हम बोलते हैं ना, कुंभ लगना, वो यही है। तो उसमें से अमृत की बूंद क्षिप्रा जी में भी गिरी थी। इस कारण से हमारे उज्जैन में कुंभ लगता है और सिंह राशि में प्रवेश होने के कारण इसको सिंहस्थ बोलते हैं। अच्छा जी, कुंभ को सिंहस्थ भी बोला जाता है उज्जैन में। अच्छा, तो इस कारण से विशेष यहाँ का महत्व है। तो आप हरसिद्धि दर्शन करने के बाद रामघाट आइए। रामघाट पे जो पिशाच मुक्तेश्वर महादेव है, आप इसी क्षेत्र में स्नान कीजिए। अच्छा, विशेष महत्व मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसके बारे में। और वेद माता गायत्री के दर्शन कीजिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे धर्मराज का भी मंदिर है। हाँ, एक धर्मराज, जहाँ पे 84 महादेव जी मतलब पिशाच मुक्तेश्वर के सामने धर्मराज का मंदिर है। हाँ बिल्कुल। और वहीं पे 84 महादेव, 84 महादेव जिसको हम बोलते हैं, वो बने हुए छोटे 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 छोटे। यदि किसी कारणवश समय अभाव है, आपके पास समय नहीं है आपके पास, तो आप वहां पर ही जल अर्पित कर देंगे तो आपको वो पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। अगस्तेश्वर संतोषी माता में, बिल्कुल, है ना, हरसिद्धि के पास ही लगा हुआ है। तो आप संतोषी माता, अगस्तेश्वर, रामघाट, ये क्षेत्र में दर्शन करने के बाद फिर आप यहाँ पर उज्जैन नगर निगम की बस भी चलती है। अच्छा जी, जो कि दर्शन कराती है क्षेत्रों के। तो अभी यहाँ से काल भैरव, मंगलनाथ, सांदीपनी आश्रम, ये थोड़ा यहाँ से, इस क्षेत्र से, महाकालेश्वर के क्षेत्र से थोड़ा करीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो उसके लिए आप कुछ भी साधन ले सकते हैं। ऑटो ले लीजिए, आप बस कर सकते हैं नगर निगम की। अच्छा, इसके अलावा आपका प्राइवेट यदि कुछ साधन है तो आप उससे जा सकते हैं। अच्छा, तो ये आप काल भैरव, मंगलनाथ, सांदीपनी आश्रम। अच्छा देखिए, हाँ, सांदीपनी के बारे में थोड़ा सा आपने प्रश्न पूछा था कि उज्जैन क्यों अलग है, इसका एक ये भी कारण है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, बिल्कुल, है ना। योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है उनको। भगवान को योगेश्वर, कि योग के जो ईश्वर है वो है योगेश्वर। बिल्कुल। तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। बिल्कुल। आज गीता के ज्ञान से पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व लाभान्वित हो। बिल्कुल। आजकल तो फॉरेन में भी आप देखेंगे तो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति, इस्कॉन टेम्पल और कृष्ण नाम जप बहुत, मतलब आप मान के चलिए कि यदि व्यक्ति गीता का आश्रय लेता है तो उसकी जो दिनचर्या में जो समस्याएं आती है, चाहे उसके कार्य से लेकर के, उसकी गृहस्थी से लेकर के, वो सारी समस्याओं का हल गीता में है। यदि उसका वास्तविकता में वो अध्ययन करे तो उसको उसमें निश्चित उसका उत्तर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, वो हमारे यहाँ के छात्र थे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण पढ़ने आए थे गुरु सांदीपनी के यहाँ। अच्छा, मतलब भगवान वृंदावन से उज्जैन के लिए पढ़ने आए हैं। मथुरा से भगवान मथुरा में आ चुके थे। हाँ। तो जब माता पिता ने सोचा कि अब भगवान का हम लोग जनेऊ संस्कार जिसको बोलते हैं, और क्योंकि जनोई संस्कार होने के बाद ही विद्या आरंभ शुरू होता था। अच्छा, तो जनोई संस्कार होने के बाद भगवान को पढ़ने के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में अवंतिका उज्जैन में भेजा। अच्छा, और भगवान ने, जिसको बोलते हैं ना 64 कलाएं, भगवान ने इसी अवंतिका क्षेत्र में 64 कलाएं अपने बड़े भ्राता बलराम और मित्र सुदामा के साथ सीखी। अच्छा, यहाँ तक कि एक वर्णन आता है कि जो सुदामा जी थे, सुदामा कृष्ण, ये दोनों गुरु माता ने आज्ञा दी कि यार गोहें आप चरा के ले आओ। तो ये लोग सांदीपनी आश्रम से निकले और एक पास में ग्राम आता है उज्जैन के पास में, नारायणा,
अच्छा। ये महितपुर एक ग्राम जगह है, महितपुर रोड से हम जाते हैं तो बीच में जगह आती है नारायण। हाँ हाँ। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अपना गुरुओं को एक जगह एकत्रित किया। हाँ, साथ में उनके अपने मित्र भी थे उनके, सुदामा जी। हाँ। तो ऐसा बताते हैं, अलग अलग कथाएं हैं उसके पीछे, हाँ, विस्तृत में हम लोग नहीं आएंगे, परंतु मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ हाँ। कि जब भगवान वहां पहुंचे हाँ। तो उनके पास उनके मित्र के पास कुछ चने थे। तो भगवान ने बोला यार सुदामा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का है? तो सुदामा के पास चने थे, परंतु उन्होंने वो चने छिपा लिए, भगवान को दिए नहीं। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय से उनको दरिद्रता का, हाँ, वो एक ऐसी कहानी सुनी है कि उसमें वो श्राप था, तो मित्रता ये थी कि मतलब जो ये चने खाएगा वो मतलब दरिद्र हो जाएगा। जी, बल्कि अगर सूक्ष्मता में और विस्तृत अगर आप इस कथा में जाएंगे तो इसमें इसका ये कारण नहीं था। अच्छा जी, छिपाने का ये कारण नहीं था। अच्छा। भगवान देखिए, सुदामा जी का जब हम चरित्र भागवत में आता है तो भगवान सुदामा जी के लिए भगवान कृष्ण सब कुछ थे। बिल्कुल। जब उनकी पत्नी ने बोला कि आप जाइए ना, आपके मित्र हैं, वो तो द्वारिका के राजा हैं, क्योंकि धन का अभाव था। बिल्कुल। परंतु जब वो गए तो सुदामा जी भगवान के दरबार में जाकर के जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। बल्कि उनका मित्र त्रिभुवन का राजा, द्वारिका का सम्राट श्री कृष्ण, और वो ऐसे लौट करके आ गए। तो हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का धन है क्या? दरिद्रता। अच्छा। यदि ब्राह्मण विपन्न है, थोड़ा उसको धन का अभाव है, तो वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। अच्छा। आज भी ये कहावत है। अच्छा। तो ऐसे गुरुजी मतलब ऐसा आजकल के, मतलब अब इस बात को अलग मत लीजिए, बट आजकल के कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा सा मतलब कैसे बताऊं मैं, मतलब गलत नहीं लगे लोगों को, लेकिन है कुछ ऐसे जो चीट करते हैं या इस टाइप से कुछ करते हैं पैसों के लिए, या मतलब गलत जानकारियां देते हैं। देखिए, तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। कलयुग के प्रभाव से चारों वर्णों में विकृति आई है। अच्छा। चारों वर्णों में विकृति है। अच्छा। ब्राह्मण सबसे प्रथम आता है, तो कलयुग के प्रभाव से उस ब्राह्मण में भी कहीं ना कहीं थोड़ी विकृति आई है। जिस दिन ब्राह्मण ने धन को प्रमुखता देना शुरू कर दी, अच्छा, कि नहीं मेरे लिए कर्म से ज्यादा जरूरी धन है, यदि मैं किसी की पूजन करा रहा हूँ तो पूजन में कुछ थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए चलेगा, परंतु दक्षिणा पूरी होना चाहिए। तो वहां फिर वो फल पूरा प्राप्त नहीं होता और उसका दोष ब्राह्मण को भी लगता है। अच्छा। जी जी। तो कलयुग के प्रभाव से भी इसका कहीं ना कहीं चारों वर्णों पे इसका प्रभाव है। अच्छा। देखा जाए तो भगवान ने सबको अपनी अपनी एक जिम्मेदारी दी है, बट आजकल लोग भटक जाते हैं उस जिम्मेदारी। लेकिन रामचरितमानस में अपने सभी दर्शकों को मैं विशेष बात बताता हूँ, देखिए सबका दृष्टिकोण अपना अपना अलग अलग होता है। सही बात। परंतु एक मनुष्य इंसानियत होने के नाते मैं आपको एक रामायण जी की एक चौपाई मुझे स्मरण में आ रही है, मैं बताता हूँ कि भगवान ने रामचरितमानस में बोला है कि ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम, कि वो मनुष्य मेरे प्राणों से भी समान प्रिय, भगवान राम बोल रहे हैं, मेरे प्राणों से भी समान प्रिय है जिसके द्विज के चरणों में प्रेम है। अच्छा जी। यदि आप कहीं तीर्थ में जाएं और यदि आप देख रहे हैं कि कुछ ब्राह्मण पंडित के माध्यम से कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात, आप वो कार्य करके वहां से हट जाइए, क्योंकि भगवान इस चीज को विशेष देखते हैं, क्योंकि क्षेत्र का पुरोहित है, क्षेत्र का ब्राह्मण है। यदि आप सक्षम है और हमेशा जब भी दक्षिणा आपको देना हो ना, तो जैसे मान लीजिए पंडित जी बोल रहे हैं 5100, तो आप ये बोल रहे महाराज जी मैं अपनी यथाशक्ति में जो दे सकता हूँ मैं आपको दूंगा, चाहे 21 रुपए, 11 रुपए, 100 रुपए, 101 रुपए, परंतु मैं अभी इतना सामर्थ्यवान नहीं। मतलब देखा जाए तो आजकल क्या किया है, मतलब ये एक है, मैंने देखा है कई जगहों में कि भगवान को एक ना बिजनेस बना लिया है, और आप वहां जाके पूजा करें और आपको इस तरीके की बातें बोली जा रही है, मतलब वो ब्राह्मण देवता बोलते हैं इस तरीके, जहाँ के पुजारी है, तो मतलब ना चाहते हुए आपके मन में इतना जाता है कि कुछ गलत शब्द मैंने सुने हैं, मैं उन मंदिरों के नाम नहीं लेना चाहती, तो वहां पे क्या होता है हमारे मन में कुछ ऐसे आ जाता है कि यार ये मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं, तो हमें कहीं इस चीज का ना लगे। मैंने बताया ना आपको कि कलयुग के प्रभाव कुछ ऐसे बड़े मंदिरों में देखा है मैंने। जी जी, बिल्कुल विद्वान जगहों पे ऐसे देखा है। आप पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, आप पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू धर्म के मंदिर है वहां चले जाइए, आपको वहां विकृति दिखेगी। क्यों? कि कली का प्रभाव चारों वर्णों पे हुआ, उसमें ब्राह्मण पे भी हुआ, क्षत्रिय पे भी हुआ, क्षुद्र पे भी हुआ और वैश्य पे भी। अब उस जगह में क्या होता है, अब पंडित जी कुछ ऐसे भगवान के सामने बैठ के ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो इंसान के मन में आता है कि यार कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, क्योंकि डरता बहुत है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, कि गलत हो जाए, इससे अच्छा हम वहां पे वो चीज दे देते हैं या चढ़ा देते हैं। तो देखिए आध्यात्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो भगवान को जानता है, जो भगवान को जानता है, जो कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति हमेशा सदमार्ग पे चलेगा। सही बात। यदि मान लीजिए वास्तविकता में वो ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण देवता हैं, वो भगवान को जानते हैं, कर्म को जानते हैं, अपनी विधि को जानते हैं, तो वो कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार या इस प्रकार से जो शब्द आप बता रहे हैं वो उपयोग में नहीं लाएगा।
अच्छा गुरुजी, मेरे मन का एक प्रश्न है कि अध्यात्म में ऐसा क्या है कि हम अपने परिवार में रह के और मतलब इन चीजों को मतलब थोड़ा सा कर सके, क्योंकि ये जो चीज है ये सबसे मुश्किल काम है ये। जी। कि आप मतलब जैसे बाहर जाके तपस्या करके तो आप रह सकते हो, या आप घर परिवार को छोड़ के आप रह सकते हो, बट अगर आप परिवार के साथ रह के इन चीजों में करना चाहते हो तो उसका थोड़ा सा बताइए। जी। देखिए, हमारे आध्यात्म में, हमारे सनातन धर्म में कर्म योग के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद उद्बोधन दिया है कर्म योग के विषय में। अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने बताया है कर्म योग क्या है। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति वास्तविकता में आध्यात्मिक है, कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है, देखिए दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है सकारात्मक ऊर्जा, एक होती है नकारात्मक ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। सही बात, ये तो प्रूवन है कि पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल, और नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा कम है, पॉजिटिव कम। सही बात है। जब आप भगवान से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्म की चीजों से जुड़े होते हैं, अपने धर्म शास्त्रों से जुड़े हुए होते हैं, तो आपके अंदर वो पॉजिटिव फोर्सेस, जो सकारात्मक ऊर्जा जो होती है, वो ज्यादा आपके अंदर आकर्षित होती है। अच्छा, ये विशेष बात मैं आपको, ये थोड़ी साइंटिफिकली मैं बात आपको बता रहा हूँ। सही बात है कि जब भी आप कहीं ना कहीं हमारे धर्म शास्त्रों से रिलेटेड, ग्रंथों से रिलेटेड, या भगवान के मंदिरों से, तीर्थों से आप जब जुड़े हुए रहेंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा। बिल्कुल, इसमें मैं एक मतलब बीच में बताना, जैसे हमारा सनातन धर्म, हिंदू धर्म इतना प्रबल है कि मैं ये मानती हूँ कि आपको अगर कोई बीमारी भी है ना, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, तो हमारे यहाँ पे जितने देवता है ना, वो हर बीमारी के मतलब डॉक्टर जिसको बोल सकते हैं। कि आप जैसे देखो, स्किन के डॉक्टर बाबा रामदेव रुनीचा में है, महाकाल बाबा मृत्यु मतलब अकाल मृत्यु, काल के देवता है, अकाल मृत्यु करोगे, तो ऐसे हर जगह में मतलब वो है। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी थी। अच्छा, वो लाइब्रेरी बताते हैं कि उसमें इतनी सारी बुक्स थी कि जब बख्तियार खिलजी भारत में आया और जब उसने देखा कि यार इन लोगों का शास्त्र ग्रंथ क्या है, मतलब इनके पास आपके हर बीमारी का इलाज है। हाँ, है ना, ये लोग मतलब हमारे आयुर्वेदा में हर चीज है। आज हम मतलब भारत के लोग आयुर्वेदा को छोड़ के और बाहर की कंट्री के लोग आयुर्वेदा को प्रमोट करते हैं, नीम के दातुन करते हैं, हम देखते हैं हर रोज डॉलर्स में बिकते हैं, और हमारे यहाँ पे नीम चारों तरफ होते हैं, बट कोई छूता तक नहीं है या देखता तक नहीं है, मतलब वो है एक। जी। तो ये विशेष है, ये हमारे सनातन धर्म की एक बहुत जिसको बोल सकते खूबी है कि हर समस्या का समाधान सनातन धर्म में है। चाहे आपकी शारीरिक समस्या हो, चाहे आपकी मानसिक समस्या हो, और किसी भी प्रकार की जो समस्या हो, उसका उपचार हमारे यहाँ पे है। और दूसरी बात, मैं हमारे सभी दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप आपके घर में एक जिसको बोलते हैं चेंज शुरू कीजिए, एक चीज शुरू कीजिए कि आप लोग करके देखिए। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप करके देखिए। बिल्कुल, उसके बाद आप क्या कीजिए, आपके यहाँ जब भी शाम का समय हो, तो आप लोग 15 मिनट 10 मिनट कीर्तन कीजिए भगवान के नाम का। अच्छा, कीर्तन क्या, कुछ भी, तो नहीं लगना। हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ, जो भी आपको अच्छा लगता है 10 मिनट 15 मिनट कीर्तन कीजिए, और घर के सभी मेंबर्स को बिठाइए, कि सभी, छोटा बच्चा बड़ा सबको बिठाइए, और उसके बाद आप आपके अंदर जो चेंज है वो महसूस कीजिएगा। बिल्कुल सही बात, सकारात्मक ऊर्जा है ना, आपको कहीं ना कहीं वो अंदर से महसूस होगी। बिल्कुल, आप खुद करके देखिए। बिल्कुल सही बात है। ये विशेष बात है कि जब भी, और देखिए ये जीवन बहुत बड़ा है, बिल्कुल हजारों समस्याओं से जुड़ करके निकल करके हमको निकलना आगे। सही बात है ना, आपके जन्म से लेकर के यहाँ तक कि बच्चा जब गर्भ में है तब से समस्या शुरू हो जाती है उसकी। बिल्कुल सही बात है ना, समस्याएं आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, परंतु उसको टेकल करने की जो तरीका है वो हमारा धर्म सिखाता है, हमारा सनातन धर्म में सिखाता है कि हंसते भगवान श्री कृष्ण। सही बात है। मथुरा छोड़ करके पहले वृंदावन में रहे, वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा से फिर उज्जैन आए, फिर वहां गए, इतना भगवान ने इतनी सब चीजें की। क्यों कर पाए? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये बात पता था कि समस्याएं तो आएगी मेरे साथ। सही बात है। भगवान राम को भी समस्या थी, 14 वर्ष का वनवास काटा, माता को छोड़ करके वो आए, सही बात है, कष्ट हुआ, बिल्कुल वो उस चीज को भी उन्होंने कितने अच्छे से टेकल कर मुस्कुराते हुए, बीच में बहुत सुंदर प्रकृति का नजारा है, इतना बढ़िया, ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सही में। और अब आरती का समय होने जा रहा है, बिल्कुल समय होने जा रहा है, शाम के समय। जी, तो मैं सभी अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जितना हो सके भगवान के निकट आए, भगवान के निकट आएंगे तो नकारात्मक अपने आप दूर जाएगा। सही बात है, सीधी सी बात है। यदि इधर भगवान इधर नकारात्मक ऊर्जा, भगवान के निकट जाएंगे तो अब इससे दूर जा रहे हैं। सही बात है, प्रैक्टिकल बात है। अगर उनके निकट जा रहे हैं तो इससे दूर जा रहे हैं। सही बात है। तो विशेष ये भगवान हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। बिल्कुल, सभी समस्याओं का हल है हमारे सनातन धर्म में। वो कहते हैं ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल।
एक लोटा तो भगवान शंकर पे एक लोटा जल जो है वो सब समस्या को वास्तविकता में हल है। आप जो भी आपको परेशानी आती है हम भगवान को बताओ ना। नहीं नहीं बिल्कुल, ये गुरुजी मैं भी मानती हूँ इस चीज को। आज से करीब 3-4 साल पहले की बात बताती हूँ, मैं अपने लाइफ की बताती हूँ। मैंने मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैंने भगवान को मानना बिल्कुल, पहले मैंने बहुत सारे पूजा व्रत, हमारे पेरेंट्स ने मतलब मेरे पापा ने स्पेशली श्रावण में पूरे महीने शिव जी की पूजा करना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया हमें। तो हम उसी चीज से शुरू से जुड़े हुए हैं, हम सारे भाई बहन मम्मी, हमारे घर में इस चीज का बहुत है। फिर बीच में कुछ ऐसी समस्या है जीवन में कि मैंने भगवान से मुंह मोड़ लिया कि नहीं भगवान, मतलब हमने पूजा करी है तो आप इस तरीके का नहीं कर सकते जीवन के अंदर। बट जब मैं वहां से वापस निकली, मतलब उसके बाद मैं अपनी एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ। तो जैसे लोग ना कुल देवी माता के नहीं जाते अपने, बट हमारे मतलब किसी ने बताया मम्मी को कि आप कुल देवी माता के दर्शन कीजिए। तो मम्मी मेरी मुझे जबरदस्ती लेके गई, और जिस दिन मैंने मेरी कुल देवी माता के दर्शन किए उसके बाद से मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा हुआ कि मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी कीचड़ के अंदर और भगवान आपको बाहर निकाल रहा होता है, तो मैं उस कीचड़ के अंदर थी और वहां से मतलब भगवान ने जैसे हाथ पकड़ के खींच के मुझे निकाला। मुझे उस समय ऐसा लगा कि शायद मेरी जिंदगी चेंज हो गई, अलग हो गई, बदल गई, सब कुछ बदल गया, दुनिया बदल गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज उस चीज को समझ आता है कि मेरी जो कुलदेवी माता है, मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि आपके कुल देवता और कुल देवी के दर्शन आप जरूर करें। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने ये बात बताई ना, इस बारे में छोटी बात मैं ये बताऊंगा कि आपके कुल के देवी और देवता आपसे अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद से ऐसा होता है कि मतलब हर बार कुछ भी अच्छा होता है या करने का मन होता है तो हमारे को सबसे पहले यही होता है, मेरे लिए ये है कि मेरी कुलदेवी माँ ने मुझे वहां से खींच के बाहर निकाला। मतलब मैंने सबसे पहले भगवान को छोड़ने के बाद सबसे पहले दर्शन उन्हीं के किए। तो और उन्होंने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के बाहर निकाला कि मतलब मैं बिल्कुल जीरो, मेरे पास काफी कुछ था, कभी इसके बारे में अलग से बात करेंगे। बट वहां से मुझे मतलब जीरो से हीरो बना दिया, मैं ये कह सकती हूँ कि भले करोड़ रुपए होना या लग्जरी घर गाड़ी बंगला होना वो आपके लिए प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्रॉपर्टी होती है अपना इंटरनल, जो आपके अंदर क्या बदलाव आए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो अगर हमारे पिताजी और माताजी हैं वो निश्चित हमसे अपेक्षा रखेंगे कि मेरे पास आए, मेरे से बात करी थी, हम लोग उनसे बात ना करें, उनके पास न जाएंगे, उनको कितना कष्ट होगा। सही बात। उसी प्रकार से हमारे कुल के देवी देवता होते हैं। बिल्कुल सही बात। यदि आपने आपके कुल के देवी देवता और माता पिता को प्रसन्न कर लिया तो आपकी आधी समस्या का हल तो वहीं हो गया। सही बात है। माता पिता और कुल देवता, तो मतलब कुल देवता से भी पहले मैं ये कहती हूँ माता पिता आते हैं कि आपने अपने माता पिता हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो माता और पिता से होती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चरित्र से लोगों को बताते हैं कि कैसे जिया जाए। भगवान सबसे पहले उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करते। सही बात है। आजकल चीजें थोड़ी मतलब थोड़ी क्या काफी चीजें अलग हो गई, बट मेरा तो यही है कि मतलब काफी नए नए मंदिरों के बारे में जानना करना, लोगों को बताना, लोगों तक ये पहुंचाना। तो ये बिल्कुल आप राम काज किए बिनु मोह कहाँ विश्राम। तो आप भी बगैर विश्राम के भगवान का ये जो कार्य है, सनातन धर्म का जो कार्य है, इसको आगे लेकर के जाएं। तो बाबा महाकाल की कृपा रही तो सब कुछ है, और उनकी कृपा हमेशा रहती है कि मतलब मैं ये पर्सनली बता सकती हूँ कि कभी भी मुसीबत में थी मैं या मेरे परिचित में कोई भी, तो उनको बाबा महाकाल ने निकाला है और पता ही नहीं चला कि कैसे बड़ी मुसीबत आई और कैसे अब उससे निकल गए। तो बाबा महाकाल की तो यही विशेषता है, मैंने बताया ना हमको, हमारे लिए वो भगवान बाद में है, पहले हमारे राजा है। सही बात है। हम आज भी बोलते हैं महाकाल महाराज की जय। अवंतिका उज्जैन का यदि कोई व्यक्ति होगा तो वो महाकाल भगवान नहीं बोलेगा, महाकाल महाराज बोलेगा महाकाल महाराज की जय। हमारे लिए तो महाराज हमारे जो है, सही बात है, निश्चित वो हर प्रकार की समस्या हल करने में समर्थ है भगवान। बिल्कुल सही। और अगर आपने एक बार महाकालेश्वर के दर्शन कर लिए तो आप मान के चलिए कि आपके आधे संकट तो टल गए। वो उस मंदिर के अंदर आप घुसते ही उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। मतलब बनाया ही इस प्रकार से गया है। देखिए हमारा जो उज्जैन है ना वो चतुष्कोणीय है, उसके मध्य नाभि भाग में महाकाल है और आसपास 4 रक्षपाल जिसको बोलते हैं दुर्धरेश्वर है ना, ऐसे 4 रक्षपाल अलग अलग 4 कोनों पे है। एक वो 84 महादेव में 4 जो महादेव जी 4 आते हैं, बिल्केश्वर कायवरणेश्वर जी बिल्कुल है ना, वो ये रक्षपाल 4 कोनों पे है और बीच में बिल्कुल महाकालेश्वर है। अच्छा जी, ये विशेषता है उज्जैन की। सही बात है। तो गुरुजी जाते जाते काफी अब आरती का समय हो रहा है यहाँ पे, तो आवाजें भी काफी हो रही है, और जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज की, अगर धार्मिक में और उज्जैन आए या कहीं भी मतलब ऐसी धर्म नगरी में जाए तो उसके लिए। जी देखिए हमारे दर्शकों से सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारा जितनी भी चर्चा हुई उसका सार केवल एक ही था कि आप जितने भगवान से जुड़ेंगे
जितने आप माता पिता से जुड़ेंगे, अपने माता पिता से हर प्रकार की समस्याएं बताएंगे, उनसे उनकी निकटता बढ़ाएंगे जी जी इतना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। जी। दूसरी बात, जब भी आप अवंतिका उज्जैन आए तो मैंने जो आपको एक क्रम बताया, इस क्रम में आप दर्शन कीजिए, तो उससे आपको ज्यादा घूमना भी नहीं पड़ेगा और जो अवंतिका दर्शन का विशेष महत्व है, जो फल है वो भी आपको प्राप्त होगा। और अवंतिका उज्जैन में आकर के आप जितनी कोशिश हो सके आप सुबह भस्म आरती से शुरू कीजिए अपनी यात्रा को। अच्छा जी। उज्जैन महाकालेश्वर एकमात्र 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्म आरती होती है। तो आप भस्म आरती से शुरू कीजिए और भस्म आरती भगवान के अटेंड करके अपना ये पूरा क्रम रखिए। आपको विशेष जो फल है वो अवंतिका दर्शन का वो आपको प्राप्त होगा। अच्छा। और जितना हो सके भगवान के निकट रहिए, बिल्कुल, और पॉजिटिव चीजों को सोचिए। देखिए सबके दिमाग में नकारात्मक विचार भी आते हैं, पॉजिटिव बिल्कुल, और नेगेटिव ज्यादा आते हैं, पॉजिटिव कम आते हैं। आप अपने दिमाग से नेगेटिव को दूर रखो, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहे। कोई भी चीज है, अरे नहीं आ रही है, अरे नहीं आ रही है, वैसा भी तो हो सकता है। सही बात है। ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा भी तो हो सकता है। तो आप जितने हो सके सकारात्मकता को जितना बढ़ाएंगे, जितनी सकारात्मक चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी। सही बात है। तो ये एक विशेषता है हमारे अवंतिका उज्जैन। अच्छा महाराज जी, मेरा एक सवाल मुझे अभी अभी क्लिक किया है कि जैसे ना पहले महाकाल बाबा के जल चढ़ मतलब हम चढ़ा सकते थे, कोई भी दर्शन करने आते थे, तो अभी उसके बारे में तो मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है। मैंने भी पहले जल चढ़ाया, मैंने महाकाल बाबा को छुआ है और ये उन्हीं की कृपा है कि मुझे मतलब वो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, उन्होंने ही मुझे सब समझा है। देखिए उसके बहुत सारे कारण हैं कि अभी जल क्यों चढ़ाना बंद किया गया है, उसके बहुत सारे कारण है। कई बार क्या होता है कि लोग बाहर से श्रद्धालु आए, श्रद्धा होती है भगवान के, बिल्कुल सही बात है, उनके हाथ स्वच्छ है या नहीं, अच्छा हर चीज का दृष्टि रखते हुए फिर वो अगर महाकालेश्वर में आए, वो परम पवित्र ज्योतिर्लिंग है। नहीं आप मान के इसमें एक और मैं ऐड करती हूँ, जैसे मैं ना जो भी फीमेल लेडीज है, मैं उनसे खुद ही पर्सनली इस चीज को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे जो आप महीने के 5 या 7 दिन होते हैं, तो उस टाइम आप 7 दिन तक महाकाल बाबा के मंदिर के अंदर थोड़ा सा प्रवेश निषेध रखें, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो चले जाते हैं या जैसे ऐसी चीजें होती है। ये बड़ा दोष, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हम शिव जी को छूते ही नहीं है, बट आजकल ये चीजें चल रही है कि कुछ नहीं होता, ये नेचुरल है, बट जो भगवान ने बनाया है उसको तो हम टाल नहीं सकते। बिल्कुल, आप उन समय को छोड़ करके आप जब भी महाकालेश्वर दर्शन करें, आपको कोई मना ही नहीं, परंतु उस काल में विशेष उस चीज का ध्यान रखें। ये मेरा सभी से बिल्कुल। हाँ, मैं भी जितने भी हमारे फीमेल है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है तो मुझे भी मतलब दिल में बहुत दर्द होता है ऐसे, यार आप महाकाल बाबा के मंदिर जाके और मतलब आप घुस भी कैसे सकते हो, और आप फीमेल हो तो इतना ध्यान आपको रखना चाहिए विशेष, क्योंकि देखिए भगवान शंकर परम औघड़ भी बोलते हैं भगवान। हाँ, ओघड़दानी है। और महिला का स्पर्श तो भगवान, वैसे किसी भी साधु सन्यासी को आप देख लीजिए, वो नाथ संप्रदाय से हो या किसी भी संप्रदाय से हो, स्त्री का स्पर्श उसके लिए वर्जित है। अच्छा, तो वो यदि उस चीज की मर्यादा रख रहा है तो आपको भी उस चीज की मर्यादा बिल्कुल विशेष रखना चाहिए। वो इसीलिए तो भगवान के विषय में भी ये विशेष आपने जो बात बताई बहुत अच्छी थी। हाँ, ये मैंने देखा, और पर मतलब मैं कई अब जिनको हम जानते हैं उनको मना कर सकते हैं, बट वीडियो के माध्यम से इस पूरे मतलब चर्चा के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत नेगेटिव देता है। मैंने अपना पर्सनल बता रही हूँ, ये फील करो आप इसको। ये कुछ चीजें होती है जो बताने की मतलब आप महसूस करने की होती है, जिसको बता नहीं सकते। और जब भी आप अवंतिका उज्जैन में आए तो मेरा एक विशेष आप लोगों से एक प्रार्थना मेरी ये भी है कि देखिए यहाँ पर जैसे यदि आपने मान लीजिए किसी जगह पर 5 रुपए दान किए, उसका कुछ महत्व है, आपको पुण्य मिलेगा। परंतु तीर्थ क्षेत्र में यदि आप 10 रुपए 15 रुपए किसी नीडी को, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, यदि आप दान करते हैं, उसके लिए कुछ उसका भोजन के प्रबंध करते हैं, तो आपको उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो जो भी नीडी दिखे, जिसको आवश्यकता हो उस चीज की, उसका आप निश्चित रूप में धाम में आकर के, अवंतिका धाम में, इस परम पवित्र भूमि में आकर के यदि आप ये करते हैं तो उसका करोड़ों गुना आपको फल प्राप्त होगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें जानी हमने उज्जैन के बारे में, और ऐसे तो हम उज्जैन के बारे में बातें जितनी करें उतने कम है, क्योंकि इतने काफी सारे मंदिर के दर्शन मैंने भी पर्सनली किए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में तो आपको आके ही पता चल सकता है, आके ही महसूस हो सकता है। और अभी आरती का समय हो रहा है रामघाट पे, तो हम आरती का दर्शन करेंगे। और गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं अगली बार हम जब भी कुछ लेके आएंगे तो कुछ और अलग मंदिरों की जानकारी लेके आएंगे। बिल्कुल, आपके माध्यम से यदि ये सनातन का कार्य हो रहा है तो इसमें भगवान की ही कहीं ना कहीं इच्छा है, उनकी ही स्वीकृति है और उन्हीं की शक्ति आपके साथ कार्य करेगी। तो आप जब भी सनातन से रिलेटेड कुछ भी कार्य करेंगे ना, तो भगवान की विशेष शक्ति आपके साथ निश्चित कार्य करेगी। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर डमरू की नाद आपको सुनाई दी, जो बाबा महाकाल को बहुत प्रिय है। और डमरू की नाद के विषय में एक बात ये भी है कि डमरू की जो नाद की आवाज है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है।
बिल्कुल सही बात ये है। भी एक विशेष बात है डमरू सही बात है। शंखनाद डमरूनाथ। तो ठीक है, चलिए गुरुजी प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।